और सबसे पहले बात बेईमानों के खिलाफ एसीबी के एक्शन की। गंगानगर एसीबी की टीम ने आज सूरतगढ़ में कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीबी ने लालगढ़िया पंचायत के पटवारी सतपाल मेघवाल को 10,000 रुपए की रिश्वत देते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान आरोपी पटवारी ने भागने की कोशिश की, लेकिन एसीबी टीम ने उसका पीछा कर पकड़ लिया। बताया जाता है कि प्रभाती लाल जाट ने शिकायत दर्ज करवाई थी। उसके परिवार ने कृषि भूमि खरीदी थी, जिसका नामांतरण करवाने के लिए पटवारी सतपाल ने 10,000 की घूस मांगी। शिकायत का सत्यापन होने पर एसीबी ने आज आरोपी को दबोच लिया। सूरतगढ़ तहसील के गांव लालगढ़िया के परिवादी प्रमोद ने ब्यूरो चौकी में शिकायत दी कि उसके पिता और चाचा के नाम से जो कृषि भूमि खरीद की है उसका इंतकाल दर्ज करवाने के लिए पटवारी सतपाल रिश्वत की मांग कर रहा है, जिस पर 6 तारीख को सत्यापन करवाया गया और सत्यापन के क्रम में आज उसे रिश्वत 10,000 रुपये लेते हुए मौके से ट्रैप किया गया। और अब बात छात्रों के हल्ला बोल की। बांसवाड़ा जिले में कृषि संकाय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का रिजल्ट बेहद खराब रहा है। इससे नाराज छात्रों ने गोविंद गुरु कॉलेज के बाहर प्रदर्शन किया, दोबारा रिजल्ट घोषित करने की मांग की है। आज सुबह डूंगरपुर रोड स्थित गोविंद गुरु कॉलेज के बाहर छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान गुस्साए छात्रों ने टायर जलाए और जमकर एमपीयूएटी के खिलाफ नारेबाजी की। छात्र संघ अध्यक्ष भवानी नीनामा ने कहा कि ऑनलाइन परीक्षा हुई, जिससे छात्रों को अत्यधिक परेशानी हुई। अब रिजल्ट खराब आया है। भरतपुर में खाद की किल्लत को लेकर त्राही त्राही मची हुई है। फसलों की बुआई से पहले यूरिया डीएपी की बोरियां लेने की आस में किसान खेतों को छोड़कर शहर पहुंच रहे। वो सुबह कतार में लग जाते। आज खाद दिए जाने के भरोसे पर बड़ी संख्या में गांव से किसान आए और उन्हें खाद नहीं मिली तो इन किसानों ने हंगामा खड़ा कर दिया। गुस्साए किसानों ने सर्कुलर रोड पर जाम लगा दिया। इसके बाद पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंची और किसानों से समझाइश की। समझाइश के बाद पुलिस ने जाम खुलवाया। जाम तो खुल गया, लेकिन हंगामा जारी रहा। दुकान के बाहर खड़े किसानों ने जमकर नारेबाजी की और खाद के लिए मांग पर डटे रहे। वहीं महिलाएं भी सुबह से ही लाइन में खड़ी नजर आई। महिलाओं का कहना है कि वो घर के कामकाज को छोड़कर खाद के लिए दुकानों पर सुबह से खड़ी। भरतपुर में खाद के लिए मारामारी देखने को मिल रही है। दुकानों पर भारी संख्या में किसानों की जो भीड़ है वो लगती हुई नजर आ रही है। दुकानदारों ने अभी तक दुकानों को नहीं खोला है, जिसके आक्रोश में आकर के किसानों ने सड़क पर जाम भी लगाया। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने जाम जो है वो खुलवाया। कड़ी समझाइश के बाद जो जाम है वो खुलवाया गया। महिलाएं हैं वो भी खाद के लिए पहुंची है। महिलाओं से बात करेंगे। क्या खाद नहीं मिल रहा है? काम पावे गांव से आए और खाद नहीं मिल रहा है। आदमी नहीं है, हमारे बच्चों परेशान है। घर पे कोई खाना पीना नहीं बना, सुबह के आए हुए पड़े हैं यहाँ। कितने दिन हो गए, जमीन पड़ी है, हमारी कमी हुई खाद के लिए। कब से खाद के लिए इंतजार कर रहे हैं आप? खाद के लिए सुबह 5 बजे से परेशान कर रहे हैं यहाँ पे आकर। और भी महिलाएं हैं जो खाद के लिए आई हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम खंसवाड़ा से आए हैं, कल के पड़े हैं यहाँ पर। ना तो रोटी खाए ना पानी पिए, हमारे बच्चा घर पर है, आदमी हमारा घर पर नहीं है, इसलिए हमने आना पड़ा है मजबूरन। और जब हमारे साल भर की पैदा अभी खाद नहीं मिलेगा, हम किसान कार्ड को कहाँ से भरेंगे? कहाँ से नहीं भरेंगे? फिर किसान कार्ड हम पर जोर लगाता है किसान सरकार, केंद्र सरकार जोर लगाती है। हमारा कार्ड भरो, हमारा ब्याज भी माफ नहीं करता है, हम कहाँ से करेंगे फिर? बिल्कुल, खाद के लिए किसानों की जो मारामारी है वो देखने को मिल रही है और किसानों में जो है भारी आक्रोश है, उसके आक्रोश के चलते जाम लगाया गया है। और अभी भी जो हालात हैं वो बदस्तूर बने हुए हैं। पुलिस जो है समझाइश कर रही है किसानों से, लेकिन किसानों का कहना है कि जब तक उनको खाद नहीं मिलेगा वो यहाँ से नहीं जाएंगे और टस से मस नहीं होंगे। अब देखना ये होगा कि जो किसान हैं वो सुबह से भूख प्यास से तड़प रहे हैं। यहाँ पर सुबह 6 बजे से ही वो लंबी लंबी लाइन लगा करके और खाद का इंतजार कर रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि इनको खाद की व्यवस्था है वो हो पाती है या नहीं। कैमरा पर्सन दिलीप सिंह के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 भरतपुर। राज्य मंत्रालय महासंघ के बैनर तले कर्मचारी आंदोलन पर उतर आए हैं। इन कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पूर्व में किए गए समझौते लागू करने, 3600 ग्रेड पे और वेतन विसंगति दूर करने जैसे 11 सूत्रीय मांगों को लेकर राजस्थान में मंत्रालय कर्मचारी धरना दे रहे हैं। ये कर्मचारी जयपुर के शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हैं, जिसमें आज कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज सक्सेना समेत 5 कर्मचारी अनशन पर बैठे हैं। इन कर्मचारियों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।
3600 ग्रेड पे की मांग को लेकर के राजस्थान का जो मंत्रालय कर्मचारी वो लगातार आंदोलन पर है। आमरण अनशन जो है वो शहीद स्मारक पर चल रहा है। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं इनके मनोज सक्सेना, उनके साथ में जो 4 अन्य पदाधिकारी हैं वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर धरना दे रहे हैं। सरकारी दफ्तरों में नजर आने वाला है कर्मचारी शहीद स्मारक पर इस वक्त धरना दे रहा है और आमरण अनशन कर रहा है। 3600 ग्रेड पे की मांग है, सरकार तक आवाज पहुंच नहीं पा रही अभी। सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपील करूंगा कि आपकी संवेदनशील और पारदर्शिता सरकार का राजस्थान सरकार दावा करती है, लेकिन पारदर्शिता और संवेदनशीलता अगर इतनी है तो ये 4-6 कर्मचारी जो यहाँ आमरण अनशन पे बैठे हुए थे, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक कोई वार्ता का न्योता नहीं दिया गया, ना वार्ता की जा रही है। तो ये संवेदनशील पारदर्शिता का मतलब क्या रहा? तो सरकार इतना ज्ञापन देती है, इतना वो करती है कि हम संवेदनशील है, पारदर्शिता सरकार है, लेकिन ना तो संवेदनशीलता नजर आ रही है। 6 आदमी कंटिन्यू आज 8 दिन से भूखे बैठे हुए हैं। डॉक्टर्स की टीम भी नहीं आ पा रही है ढंग से। सुबह कंपाउंड आता है, CBP चेक करके जाता है। सरकार बातचीत नहीं कर रही है। सरकार चाहती क्या? सरकार क्या दिखाना चाहती है? ये सरकार दावा तो संवेदनशील होने का कर रही है, लेकिन इससे ऐसा लग रहा है पिछले 8 दिन से जो हम यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं और सरकार हमसे वार्ता नहीं कर रही है, इससे हमें तो ऐसा लग रहा है कि सर इससे असंवेदनशील सरकार कोई हो ही नहीं सकती। आज 2 आदमी हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है, हम 8 बैठे हैं, आज मनोज जी फिर बैठ गए। ये सरकार की सबसे बड़ी असंवेदनशीलता है। अच्छा, आपका क्या नाम है साहब? संदीप। अच्छा, क्या कहना चाहोगे संदीप जी राज्य सरकार को, क्या कहे सरकार आप? सरकार का कोई भी नुमाइंदा अभी तक हमको पूछने नहीं आ रहा है यहाँ पे। आज हमारे को 8 दिन हो गए हैं भूख हड़ताल पे बैठे हुए। ये सरकार संवेदनशील होने का दावा करती है, लेकिन लगता नहीं इस तरीके से संवेदनशील है। कुल मिला के लबलुआ ये है, सरकार की संवेदनशीलता को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं, कर्मचारी ये कह रहे हैं कि सरकार के सिस्टम में काम करने वाला एक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहा है, आमरण अनशन पर बैठा, और अपील यही कर रहे हैं लोग सरकार से कि सरकार इनकी मांगों पर जल्द कोई ठोस नतीजा निकालेगी। कैमरामैन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ रही आतंकवादी गतिविधियों के विरोध में चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद ने पाकिस्तान का झंडा और आतंकवाद का पुतला जलाकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। विहिप के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट चौराहे पर नारेबाजी करते हुए विरोध किया और पाकिस्तान के झंडे के साथ आतंकवाद का पुतला जलाकर कश्मीर में हो रही आतंकवादी गतिविधियों पर जमकर निशाना साधा। तो डाल डाल में पात पात, नकल रोकने की सरकार की हर कोशिश नाकामयाब हो रही है। नई नई और हाईटेक अकल के जरिए नकल करने वाले प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं और मेहनत कशों का हक छीन रहे हैं। होशियार, खबरदार, ये चप्पल नहीं नकल के औजार हैं। चीटिंग के लिए ईयरबड्स भी तैयार हैं। देखने में तो चश्मा चेहरे की शान है, लेकिन इसके अंदर छुपा हुआ नकल का सामान है। राज्य में हाईटेक नकलचियों ने प्रशासन की नींद तो उड़ा ही दी है। उन अभ्यर्थियों के अरमानों पर भी पानी फेर रहे हैं जो अपने सपने साकार करने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। मेहनत से पढ़ाई करने वालों के हाथ उस समय निराशा आती है जब नकलची बाजी मार जाते हैं और वो देखते रह जाते हैं। रीट हो या फिर SI या फिर मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट, नकल की खबरें लगातार आ रही हैं, वो भी इतने हाईटेक कि पकड़ना मुश्किल साबित हो रहा है। रीट में चप्पल में लगे ब्लूटूथ से नकल का केस देखने को मिला। इसके अलावा वायरलेस ईयरबड्स और ब्लूटूथ कैमरा लगे चश्मे ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जिससे परीक्षा केंद्र से पेपर लाए बाहर भेजना और ईयरबड्स के जरिए बाहर से संपर्क करना आसान हो जाता है। इन हाईटेक गैजेट्स का दुरुपयोग परीक्षाओं में प्रशासन की चुनौती बढ़ा रहा है। मेहनत कश अभ्यर्थियों का कहना है कि नकलची हाईटेक है, लेकिन अभी प्रशासन तैयार नहीं है। एक योग्य अभ्यर्थी के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है कि वो आदमी जो स्टार्टिंग से तैयारी करता है, अच्छी पढ़ाई लिखाई करता है, बाद में यहाँ पे जयपुर में रह के लाइब्रेरी में खर्चा रहता है, बाद में एट द एंड ऑफ डे उसको ये लगता है कि वो पेपर आउट हो चुका है। वो मानसिक और फाइनेंशियल से दोनों तरीके से हालत उसकी खराब हो जाती है और उसके घर वाले जो उसके आशा करके वो सक्सेस नहीं हो पाते और जो डम्मी अभ्यर्थी, फर्जी अभ्यर्थी, पैसों से वो अभ्यर्थी सिलेक्ट हो जाते हैं। वो यहाँ से एग्ज़ाम देने जाता है, पूरी साल तैयारी करता है, काफ़ी लंबे टाइम से भी, कई तो 2-3 साल से लगे हुए हैं। तो इस वजह से मतलब उनको फिर परीक्षा वापस लीक भी हो जाता है। इस कारण उनको फिर वापस भी मतलब पेपर भी गवर्नमेंट दोबारा कराती है, तो फिर वापस 0 से स्टार्ट करो, फिर एंड तक करो, तो मतलब काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बायोमेट्रिक सिस्टम है
आपके आई कांटेक्ट वाली चीज़ें हैं। आप जब फॉर्म भरे हो तब से लेके और लास्ट तक हर जगह आपका चेकिंग सिस्टम होना चाहिए। जयपुर पुलिस की ओर से आज अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए धरपकड़ अभियान चलाया गया। शहर में करीब 341 जगहों पर दबिश देकर पुलिस ने शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। छापेमारी की कार्रवाई में एडिशनल पुलिस कमिश्नर सहित शहर के चारों जिलों के डीसीपी और भारी पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। पुलिस की ओर से शहर में 6 बजे छापेमारी शुरू कर दी गई। इस दबिश के दौरान कुल 185 लोगों को, ऐसे जो आपराधिक गैंग से जुड़े हुए जो आपराधिक गैंग्स के सदस्य थे, उनको थाने लाकर उनसे पूछताछ जारी है। कुल 341 अपराधी ऐसे थे जो पुलिस ने चिन्हित किए थे और उन समस्त 341 ठिकानों पे पुलिस ने दबिश दी थी। दबिश के दौरान उनके ठिकानों की विस्तृत सघन तलाशी पुलिस द्वारा ली गई और उस तलाशी के दौरान कहीं से अवैध मादक पदार्थ, कहीं से अवैध हथियार, कहीं फायर आर्म्स, कहीं तलवार, एक जगह तो वन्य जीव भी मिले हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कुल 21 प्रकरण दर्ज किए हैं। 21 प्रकरण दर्ज हैं। वो प्रकरण एनडीपीएस के भी हैं, शराब के भी हैं, आर्म्स एक्ट के भी हैं और वन्य जीव अधिनियम के तहत भी दर्ज किए हैं। ये अभियान लंबे समय से ड्यू था, लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार कोरोना के चलते पुलिस का ये वाला जो दबिश वाला जो कार्रवाई थी वो कार्रवाई नहीं हो पाई थी। इस अभियान की पिछले कई महीनों से पुलिस द्वारा तैयारी करी गई थी। इसके लिए एक एक अपराधी को चिन्हित किया गया, उसके ठिकानों को चिन्हित किया गया और प्रत्येक अपराधी के पीछे एक स्काउट गाइड के रूप में तैयार किया गया। उसने उसकी पूरी जन्म कुंडली तैयार करी बेसिकली, और उसके पश्चात उन स्काउट गाइड्स जो हमारे पुलिसकर्मी थे उनके द्वारा आज सवेरे पुलिस थानों पर पहुंचकर थानों से पर्याप्त जाब्ता लेके उनके घरों पे रेड की गई। रेड के दौरान पुलिस का पर्याप्त बल उनके घरों पे तलाशी के दौरान मौजूद रहा। इसका मकसद उस गली मोहल्ले या उसके रहवास का जो ठिकाना है अपराधी का, उस जगह और उसके आसपास के इलाके में उसने अपनी आपराधिक गतिविधियों की वजह से जो एक छवि बना रखी है, एक सामाजिक प्रतिष्ठा बना रखी है, उसको क्षति पहुंचाना भी पुलिस की इस कार्रवाई का मकसद था, ताकि उस इलाके में रहने वाले आम जन में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी डेवलप हो सके, उस इलाके में रहने वाले लोगों में पुलिस के प्रति एक सूचना देने का माध्यम जनरेट हो सके और अपराधी की उस इलाके में छवि धूमिल हो ताकि उसका मान मर्दन हो सके। ये भी इस कार्रवाई का मकसद था। चूँकि ये पूरे जयपुर शहर में कुल 341 जगह प्लान की गई थी, ऐसे में ये कार्रवाई की भनक अपराधियों को ना लगे, क्योंकि इसमें पुलिस का जो इंतज़ाम लगा है उसमें 2500 से ज़्यादा पुलिस के विभिन्न स्तर के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए हैं। ऐसे में अपराधियों तक ये लीक ना हो, इसकी गोपनीयता बनी रहे, इसके लिए पुलिस ने और ब्रेक के बाद देखेंगे जब गुस्सा हुए मंत्री धारीवाल। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। डेनमार्क में एक डेयरडेविल के खतरनाक स्टंट का वीडियो लोगों को हैरान कर रहा है। वीडियो में लड़का एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर कूदता दिखा। वो एक इमारत की छत पर थोड़ी दूर से दौड़ता हुआ आया, कलाबाजी खाते हुए दूसरी इमारत पर जा पहुंचा।
उसके दोस्त भी हैरान रह गए और उसे गले लगाते दिखे। सोशल मीडिया पर कुत्ते के बच्चे का वीडियो तेजी से फैल रहा है। ये छोटा सा पपी एक बड़े कुत्ते की पूंछ से खेलता दिखा। भूरे रंग का बड़ा कुत्ता लगातार अपनी पूंछ हिला रहा था, जिसके पीछे खड़ा छोटा कुत्ता पूंछ के साथ साथ अपना मुंह घुमाता नजर आया। एक कुत्ते के अनोखे हुनर का वीडियो वायरल है। ये कुत्ता कई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजाता दिखा। उसके सामने म्यूजिक बैंड का सामान था, जिसमें वो सभी को एक एक कर बजाने लगा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो रणवीर सिंह की फिल्म गली बॉय के लोकप्रिय रैप सॉन्ग अपना टाइम आएगा की रैपिंग करते एक छोटे से लड़के का है, जिसमें ये बच्चा जबरदस्त अंदाज में रैप करता दिख रहा है। बिल्लियों का एक वीडियो वायरल है, जिसमें दो बिल्लियां आपस में खेलते, नाचते, लड़ाई करते दिख रही हैं। बिल्ली का ये वीडियो देख आपको भी खूब मजा आने वाला है। इन दिनों दो बच्चों के बेहतरीन कारनामे का वीडियो भी वायरल हो रहा है। इसमें दिख रहा है कि दो बच्चे समुद्र के किनारे दो टायर को एक छेद में डाल रहे हैं। उस छेद से अचानक दोनों टायर बहुत दूर तक उछलने लगते हैं। देखने में ये इतना डरावना होता है कि हर कोई हैरान हो जा रहा है। 2 साल के एक छोटे बच्चे का हैरान करने वाला वीडियो काफी ट्रेंड कर रहा है। इसमें दिख रहा है जब लॉन में विशाल सांप को बच्चे के पास लाया गया तो बच्चा बिल्कुल नहीं डरा। बच्चे ने पूरे आत्मविश्वास के साथ सांप की पूंछ को पीछे से पकड़ा और अपनी ओर खींचने लगा। और दरियादिली का एक वीडियो लोग काफी पसंद कर रहे हैं। शुरुआत में आप देखेंगे एक शख्स कुत्ते के सिर से प्लास्टिक की बोतल निकालने की कोशिश कर रहा है। उसके साथी भी इस काम में मदद कर रहे हैं। इस बीच कुत्ते को धैर्यपूर्वक बैठे देखा जा सकता है। शेल्ड्रिक वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट द्वारा हाल ही में शेयर किया गया एक वीडियो लोग पसंद कर रहे हैं। शेयर किए गए इस वीडियो में दिख रहा है कि हाथियों के परिवार में जब कोई नया सदस्य आता है तो वो उसका किस तरह से स्वागत करते हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का इंस्टाग्राम पेज अक्सर ऐसे लोगों के थ्रोबैक वीडियो पोस्ट करता है जिन्होंने अपने जीवन के किसी मोड़ पर इतिहास रचा। ये साल 2015 की एक थ्रोबैक क्लिप है, जिसे हाल ही में पोस्ट किया गया था। जगदीश मणि नाम का एक व्यक्ति अपने तिपहिया वाहन यानी ऑटो को 2 पहियों पर 2.2 किलोमीटर की दूरी तक चला रहा है। लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आ रहा है। डेनमार्क में एक डेयरडेविल के खतरनाक स्टंट का वीडियो लोगों को हैरान कर रहा है। वीडियो में लड़का एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर कूदता दिखा। वो एक इमारत की छत पर थोड़ी दूर से दौड़ता हुआ आया, कलाबाजी खाते हुए दूसरी इमारत पर जा पहुंचा। उसके दोस्त भी हैरान रह गए और उसे गले लगाते दिखे। सोशल मीडिया पर कुत्ते के बच्चे का वीडियो तेजी से फैल रहा है। ये छोटा सा पपी एक बड़े कुत्ते की पूंछ से खेलता दिखा। भूरे रंग का बड़ा कुत्ता लगातार अपनी पूंछ हिला रहा था, जिसके पीछे खड़ा छोटा कुत्ता पूंछ के साथ साथ अपना मुंह घुमाता नजर आया। एक कुत्ते के अनोखे हुनर का वीडियो वायरल है। ये कुत्ता शासन मंत्री शांति धारीवाल 5 दिनों के कोटा दौरे पर हैं। आज उन्होंने कोचिंग सिटी में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भड़क गए और विकास कार्यों में देरी पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। दरअसल स्टेशन पर निर्माणाधीन सुभाष लाइब्रेरी प्रोजेक्ट के निरीक्षण के ठेकेदार को बुलाकर यूडीएच मंत्री ने निर्माण कार्य की धीमी गति का कारण पूछा और जवाब से असंतुष्ट होने पर उन्होंने ठेकेदार पर जुर्माना लगाने और नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। मोजाइक के अलावा और दूसरे काम है जो वो मोजाइक के काम है, ऊपर ऊपर है। नहीं तो ये बीच की क्या नाम आपकी जाली बनी है, इधर सामने का ये बाउंड्री सही करनी है, सब दिया हुआ है। जुर्मान ठोको जी, इन पे जुर्मान ठोको। मांगे सेक्रेटरी जुर्मान ठोको, इनको 10 लाख रुपए। आप आते हो जो काम चलो 10 लाख रुपए का ठोको।
चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा आज गुजरात दौरे के लिए रवाना हो गए। रवाना होने से पहले चिकित्सा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अगली बार गुजरात में कांग्रेस की सरकार बनेगी। गुजरात के प्रभारी का काम संगठन का मुझे दिया है। मैं आपके माध्यम से उनका आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं। पिछले 26 साल पहले गुजरात में कांग्रेस पार्टी जीती थी और लगभग 20 साल से ज़्यादा वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। उसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी और पार्टी का कार्यकर्ता मजबूती से मैदान में जुटा हुआ है। पिछला चुनाव जब 2017 में हुआ था, परिणाम इस बात को बताता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे गुजरात में अधिकांश जगह चुनाव हार गई थी। बहुत मार्जिनल विक्ट्री। कहाँ ये लोग जो संख्या का दावा करते थे वो सीटें तो इनको मिली नहीं, मुश्किल से सत्ता में आ पाई। और जिस ढंग का ड्रामा करना पड़ा सत्ता में बने रहने के लिए, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस उम्मीद के साथ हमारी लीडरशिप ने गुजरात की जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी वहां सरकार बनाएगी। कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी हुई है। तो मैं तो यही भरोसा करता हूं कि गुजरात के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के भरोसे, वहां की पार्टी के नेताओं के भरोसे, हमारी एकजुटता के भरोसे ये जो 2022 के अंदर गुजरात का चुनाव है, कांग्रेस पार्टी उसको जीतेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से 1-to-1 बात करने के अलावा जितने हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन लोगों से भी चर्चा करेंगे। और पार्टी का जो विधायक दल है, करीब 65 MLAs हैं हमारे, उनसे 1-to-1 बात करेंगे। जिलों के अध्यक्ष जो हैं उनसे भी 1-to-1 बात करेंगे। टोटल लोगों से बातचीत करने के बाद हमारी रणनीति रहेगी कि कांग्रेस मजबूती से वहाँ खड़ी हो, कांग्रेस वहाँ मजबूती से चुनाव भी लड़े, हमारे एजुकेशनल प्रोग्राम बने, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम बने और आने वाले टाइम में कांग्रेस की वहाँ सरकार बने। और चित्तौड़गढ़ के दौरे पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन चित्तौड़गढ़ पहुंचे। दुर्ग कुंभा महल का भ्रमण कर रहे परिवार के साथ ये दुर्ग का भ्रमण करने पहुंचे। एक दीपावली पर आमजन को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने कमर कस ली है। चूरू जिले में भी ये अभियान 14 अक्टूबर से चलाया जाएगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि आमजन को त्योहारी सीजन पर शुद्ध सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान 4 नवंबर तक चलाया जाएगा। इस दौरान खाद्य सुरक्षा टीम दूध और दूध से बने मावा, पनीर, मिठाई, घी, दही, मिठाई और अन्य खाद्य सामग्रियों के नमूने लिए जाएंगे। और अब देखते हैं टॉप 10 वायरल। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि क्रेन